आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो सेनाओं के यहोवा, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें हमारे परिवार को जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा। पिता आपका धन्यवाद हो ये टाइम दिखाया पिता कि तेरी हुजूरी में आके वो खुराकों को हम ले सकें जो हमारे जीवन में ज़रूरी है। धन्यवाद करती हूँ तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तेरे इंतजामों के लिए जो तूने हमारे लिए करे हैं। धन्यवाद हो पिता, हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले। हमें गुनाह से बचाइए, अपने लायक बनाइए, पवित्र करिए हमारी सोचों को, ख्यालों को, हृदय को पिता। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं एक एक को आशीष और बरकत दीजिए। और पिता जो तेरा खादिम लखनऊ से अलीगढ़ में यहाँ तेरा कलाम लेके आया है, एक एक की जिंदगी में वो कलाम बस जाए और हृदय की पट्टियों पे लिख जाए पिता। यहाँ पे गाना बजाना सब तेरे को पसंद आए पिता, और तेरे पास पहुँचे। हमारी सारी दुआओं को तू कबूल कर, यीशु के नाम से मांग, आमीन। इससे पहले हम लोग गीत में चलते हैं। गीत का नाम है आवाज़ उठाएंगे गाएंगे, पर हम लोग को आवाज़ उठा के उसकी स्तुति और महिमा करनी है और हम लोग को उसको आदर और महिमा देना है। तो आइए गीत के नाम है आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु हमारा नाम, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हालेलुया। है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है, हालेलुया। और क्या ये धन्य है वे जो तेरे वचन पर कान लगाते और तेरे वचन को पूरी रीति से स्मरण करते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे खुदा के वचन को तो हम जानेंगे कि खुदावन हमें जीवन की बातें बताता है, हालेलुया। खुदावन ने कहा मैं तुम्हें जीवन की बातें बताऊंगा। और जीवन की बातें क्या है, आइए हम अगर देखेंगे खुदा के वचन में तो हम जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरा निवेदन है कि जरा हम अय्यूब की पत्री, हालेलुया, उसका 14वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज मुझे प्रभु ने एक बात दी और मैं चाहता हूं कि वो प्रकाशन आपके ऊपर रखूं, हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब की पत्री उसका 14वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी जरा खोल लूं। हालेलुया। अय्यूब की पत्री उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत अगर पढ़ें हम तो बहुत ध्यान से देखें कि खुदा का वचन क्या कहता है। पढ़ें, सबरम पढ़ें बेटा, 14 की फर्स्ट। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों और दुख से भरा रहता है। मनुष्य जो स्त्री से जन्म लेता है, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा हो रहता है। अगर वचन में यह बात लिखी है कि मनुष्य जो स्त्री से जन्म लेता है, क्या हर मनुष्य स्त्री से जन्म नहीं लेता? आमीन। आमीन। मेरी ओर दृष्टि करिए, थोड़ा मम्मी थोड़ा टर्न करके बैठिए, दृष्टि करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है प्रचारक को देखना, हालेलुया। और जो मैं बता रहा हूं वचन से वो आप लोग समझिएगा। वचन में लिखा है कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है। आखिर ऐसा वचन में क्यों लिखा? क्या हर मनुष्य स्त्री से नहीं उत्पन्न होता है? तो खुदा का वचन आखिर ये बात क्यों कह रहा है मनुष्य जो स्त्री से जन्म लेता है? तो क्या एक और भी है क्या जो कहीं और से जन्म लेता है? Praise the Lord। आप सब जानते हैं कि मनुष्य कहां से जन्म लेता है? स्त्री से, है ना? लेकिन अगर हम देखें तो इस पृथ्वी पे सबसे पहले कौन आया? आदम आया। कौन आया? आदम। और आदम के अंदर से क्या निकाला खुदा ने? मछली। नर से नारी, हालेलुया। हालेलुया। तो पहले कौन आ रहा है? आदम आ रहा है और फिर स्त्री जन्म ले रही है। और वचन में लिखा है अय्यूब उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत में मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, यानी एक मनुष्य ऐसा है, कुछ ऐसे हैं जो स्त्री से नहीं बल्कि खुदा के वचन से जन्म लेते हैं, हालेलुया। हर एक मनुष्य स्त्री से जन्म लेता है, लेकिन वचन बता रहा है कि जो मनुष्य स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े समय का होता है। यानी कि एक और है जो स्त्री से जन्म के बाद जो खुदा के वचन से जन्म लेता है वो सर्वदा बना रहता है। Praise the Lord। Praise the Lord। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आदम को खुदा ने बनाया तो आदम के अंदर से खुदा ने नारी को निकाला। और इसी तरीके से यूहन्ना उसका 3रा अध्याय देखें, यूहन्ना
उसका 3रा अध्याय। तो क्या कोई है जो और भी तरीके से जन्म लेता है? मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े समय का होता है, परंतु वचन बता रहा है कुछ और भी है जो पूरी रीति से नए सिरे से जन्म लेता है। तो अगर हम यूहन्ना 3 खोलें, हालेलुया, और उसकी तीसरी आयत से पढ़ें तो क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अभी आपने देखा एक स्त्री से उत्पन्न हो रहा है, वो थोड़े समय का है, लेकिन यूहन्ना की पत्री में खुदा कह रहा है जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो खुदा को देख भी नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बता रहा है कि सुनो, अगर तुम नए सिरे से नहीं जन्म लोगे तो तुम स्त्री से जन्मे हुए मनुष्य बनोगे, और वो थोड़े समय का मनुष्य। जब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे। आगे बढ़े, क्या लिखा है? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ये स्त्री से जन्मा है ना, तभी ये स्त्री की बात कर रहा है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो माता के गर्भ में फिर से जाके जन्म लेगा? लेकिन यहाँ पर खुदा कह रहा है नए सिरे से जब तक तुम ना जन्म लोगे तब तक तुम खुदा को देख भी ना पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें नए सिरे से जन्म लेना है और उसके बारे में बाइबल हमें बता रही है। पढ़ें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो खुदा के राज्य में प्रवेश। नहीं कर सकता। अगर आज हम स्त्री से जन्मे हैं तो खुदा कह रहा है कि अब ये अवश्य है कि तुम्हें एक और जन्म लेना है, और वो है मेरी आत्मा में जन्म। क्योंकि अगर तुम स्त्री से जन्म लिए हुए मर जाओगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई भी, हालेलुया, एक बार जन्म लेता है वो 2 बार मरता है। आमीन है, आमीन। क्योंकि एक बार जो स्त्री से जन्म लेता है वो एक बार शारीरिक मौत मरता है और दूसरी बार आत्मिक। लेकिन जो कोई भी 2 बार जन्म लेता है वो एक बार भी नहीं मरता। आमीन, आमीन। आमीन है। जो कोई भी 2 बार जन्म लेता है वो एक बार भी नहीं मरेगा, क्योंकि वो खुदा का बेटा बन जाएगा, क्योंकि वो खुदा का पुत्र बन जाएगा। अब खुदा उसको मरने नहीं देगा, क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा कि यदि कोई भी मनुष्य मुझे जीते जी ग्रहण करता है, मेरे वचन को ग्रहण करता है, वो कभी भी ना मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब की पत्री में बताया जा रहा है कि स्त्री से उत्पन्न हुआ मनुष्य थोड़े समय का रहता है, परंतु जो मनुष्य आत्मा के द्वारा जन्म लेता है, क्योंकि स्त्री के द्वारा जन्म लेने में हम सब उत्पन्न हुए हैं, हम सब व्यभिचार की संतान। लेकिन जब हम इस संसार में जन्म लेने के बाद जब खुदा के वचन को ग्रहण करते हैं, अपने मन को फिराते हैं, जरा देखें जरा, आत्मा और जल से जन्म लेना किसको कहते हैं? हालेलुया। पहले इसी को पढ़ें, आगे पढ़ें तो क्या लिखा है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। शरीर से तो तुमने जन्म ले लिया, परंतु अब तुम्हें एक नया जन्म लेना है, आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द
यस, प्रेज द लॉर्ड। अब तुम्हें जन्म लेना है आत्मा से। अगर तुम शरीर से जन्म लिए मर जाओगे तो तुम दो मृत्यु मरोगे। हालेलुया। और अगर तुम शरीर से जन्म लेने के बाद आत्मा से जन्म लोगे, हालेलुया, तो तुम एक भी ना मार मरोगे। क्योंकि कलाम बता रहा है जो शरीर से जन्म लेता है, क्या लिखा है 6 आयत पढ़ें, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर 9वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू अपने इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? निकोदेमुस से निकोदेमुस यीशु मसीह से कह रहा है ये बातें कैसे हो सकती हैं? भला एक ही मनुष्य जो पैदा हो गया वो फिर से जन्म कैसे ले सकता है? तब खुदा कह रहा है क्या तू इजरायलियों का गुरु हो के भी इन बातों को नहीं समझ पा रहा? अब आइए देखें प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी 38वीं आयत अगर देखें, प्रेज़ द लॉर्ड जी। प्रेरितों 2, हालेलुया। प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी 38वीं आयत देखें, क्या कह रही है? 2:38 पढ़े। पतरस ने उनसे कहा, मन देखिए नए सिरे से जन्म कैसे लेना है। 2:38 पढ़े। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अभी आपने सुना कि जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक तू परमेश्वर खुदा के राज्य को देख भी ना पाएगा। अब पतरस इस चीज का भेद खोल रहा है, प्रकाशन खोल रहा है कि पतरस ने उनसे कहा, पढ़े जरा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक मन फिराओ, अपने शरीर के जीवन से मन फिराओ, शरीर और उसकी अभिलाषाओं को क्रूस पे मार दो, उन सारी बातों से मन फिराओ। पतरस कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मन फिराओ और अपने सारे पापों से, क्या कह रहा है? और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। मन फिराओ, इस संसार और उसकी सारी चीजों से मन फिराओ और अपने अपने पापों से पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम का, आगे पढ़ें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा तो तुम नए सिरे से जन्म ले लोगे, और जब तुम नए सिरे से जन्म लोगे तो तुम पर कोई भी मृत्यु हावी ना हो। तब खुदा का कलाम कहता है, ऐ मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ऐ मृत्यु तेरा डंका प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य को नए सिरे से जन्म लेना है। आज मनुष्य को अपने उन सारे पापों से पश्चाताप करना है। आज मनुष्य को अपने पुराने जीवन को उतार के नया जीवन पहनना है। अगर हम इसी शरीर में ही मर के चले जाएंगे तो हमारे ऊपर दोनों मृत्यु लागू हो जाएगी। क्योंकि खुदा का वचन कह रहा है कि यदि तुम नए सिरे से ना जन्म लो तो खुदा के राज्य को देख भी ना पाओगे। हालेलुया। आज हमें ये अवश्य हो गया है कि हम खुदा के राज्य में प्रवेश करें। उसके लिए हमें नए सिरे से जन्म लेना है। और नए सिरे से जन्म लेने के लिए क्या करना है? प्रकाशित वाक्य खोलें,
प्रकाशित वाक्य खोले, उसका पहला अध्याय। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय खोले और उसकी पहली आयत पढ़े सबरम बेटा। तो क्या है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। बेटा धीरे धीरे यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उससे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि एक मिनट, कल बताया था परमेश्वर नहीं बोलना है, खुदा बोलना है। देखो वचन में हमें क्या बताया जा रहा है, वचन हमें बता रहा है। हालेलुया। और क्या बता रहा है? बहुत ध्यान से देखो, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आप पढ़ रहे हैं और प्रकाशित वाक्य क्या करता है? सारी पत्रियों पर प्रकाश डालता है। आमीन। और इस प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला लेखक कौन है? लोग कहते हैं यूहन्ना, लेकिन अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? धीरे धीरे पढ़ें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। मैंने आपको कल बताया था ना? आमीन है। मैंने आपको कल बताया था कि नहीं बताया था कि मैं आपको कल बताऊंगा कि प्रकाशित वाक्य किसने लिखा। लोग आज तक क्या जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य किसने लिखा है? और लिखा क्या है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। अब सुनिए, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य पढ़े। जो उसे खुदा ने इसलिए दिया। किसने दिया? खुदा ने दिया। यीशु मसीह खुदा है, लेकिन यहाँ पर एक चित्र दिखा रहा है। खुदा एक पिक्चर बना रहा है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया। देखिए क्या कह रहा वचन, समझ पा रहे हैं आप? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने पढ़े आगे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो उसके अपने दासों को, आगे पढ़े, दिखाए। और उसने नहीं, अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। दिखाए। अब वो अपने दासों को वो बातें दिखाएगा जिनका शीघ्र होना अवश्य। कौन है उसका दास? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसको खुदा ने इसलिए दिया ताकि वो अपने दासों को उन बातों को दिखाए जिनका शीघ्र होना अवश्य। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप उन बातों को देखना चाहते हैं जिनका शीघ्र होना अवश्य है तो हमें उनका दास बनना पड़ेगा। और यीशु मसीह अपने दासों को बताएगा कि उनका शीघ्र होना जो आवश्यक है वो बातें हैं क्या। तो आइए दास को जान ले कि दास कौन है। दास को कौन कौन जानना चाहेगा? हाथ उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर दास को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें देखना होगा बाइबल में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दास के बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है। खुदावन ने एक दास का जिक्र इसलिए करा है बाइबल में ताकि तुम ये जान लो कि कई हजार रुपए से बढ़कर एक ईमानदार दास, विश्वास योग्य दास मिलना अति उत्तम है। वचन बताता है धन्य है वो स्वामी जिसको एक विश्वास योग्य दास मिले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, आप लोगों ने कल एक दास को देखा था? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कब से मेरी ओर दृष्टि करें।
बेटा थोड़ा ऐसे होकर बैठ जाओ। हालेलुया। हाँ, वेरी गुड। आप लोगों ने कल एक दास को देखा था, कोई बता पाएगा कौन सा दास था वो? कल आप लोगों ने वचन सुना था, किसने किसने सुना था? कल एक दास का जिक्र हो रहा था, एलियाजर। अब्राहम ने अपने पूरे कुटुंब से अपने सबसे प्रिय दास को बुलाया, एलियाजर, और दास के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जाओ और जाके, सबने बताइए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? दास के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? अब्राहम ने अपने दास को बुलाया और दास को बुला के उससे क्या कहा था कल? कि जा और जाके, जा और जाके क्या कर? कौन बताएगा? कोई है बताने वाला? सैंकी तुम्हें मालूम है? किट्टी? आपको मालूम होना चाहिए यहाँ का समय बहुत थोड़ा समय है। अय्यूब की पत्री में लिखा है, हालेलुया, तू इधर उधर क्यों ताकती है? मारता तू बहुत बातें में लगा। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कल वचन पूरा चला और एक दास के बारे में बताया गया, एलियाजर, और अब्राहम ने एलियाजर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी आप नहीं जान पाए। तो फिर आप यीशु मसीह की तस्वीर कैसे मिला पाएंगे? आप कैसे जान पाएंगे कि खुदा कौन है? आप कैसे स्वर्ग राज्य प्रवेश कैसे करेंगे आप? आपको मालूम है अगर आप स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेंगे तो एक और है जो मुंह फाड़े खड़ा है, और वो जो मुंह फाड़े खड़ा है वो नरक का द्वार है, जहां पर लोग ना चाह के भी धकेल दिए जाते हैं। हालेलुया। आप सब छोड़ दीजिए, बैठिए, वचन को सुनिए। हालेलुया। वचन बता रहा है, अय्यूब की पत्री बता रही है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वो थोड़े समय का है। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका घराना थोड़े समय का रहे, कि आपका घराना सदा बना रहे? मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या चाहते हैं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ो, वचन सुनो। हालेलुया। सबका मन इधर उधर लगा है, इसीलिए दुष्ट अपना काम कर रहा है। दुष्ट अपना काम करने ना पाएगा अगर सब एक मन हो जाए। खुदा का कलाम कहता है, जहां कहीं पर 2 या 3 लोग मेरे नाम से बैठे वहां दुष्ट पूरी रीति से नाश हो जाए। तुम्हारा मन कहाँ है? अगर तुम पूरे मन से बैठोगे तो हर एक चीज शांत। हालेलुया। खुदा का वचन हमें बता रहा है, खुदावन अपने वचन में बोल रहा है कि मनुष्य जो स्त्री से जन्म लेता है वो थोड़े समय का है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर तुम स्त्री से जन्म लेके मर के चले जाओगे तो तुम 2 मिनट को देखोगे, लेकिन अगर तुम स्त्री से जन्म लेने के बाद आत्मा से जन्म लोगे, नए सिरे से जन्म लोगे, तो तुम वचन को अपने हृदय में रखोगे। और वचन कहता है, धन्य है वे जो इसको अपने हृदय में रख के छोड़े, क्योंकि वही तुम्हारी रक्षा करे। कल हमने एक दास को देखा और यहाँ पर भी दास का जिक्र हो रहा है। हालेलुया। पहला अध्याय पहली आयत पढ़े जरा, प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को बर्बाद। भैया, खुदा अगर यीशु मसीह के दास नहीं होते तो खुदा प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह को देता नहीं। यीशु मसीह को खुदा ने प्रकाशित
बातें क्या होने वाली हैं? पर ये क्या लिखा है? जिनका शीघ्र होना अवश्य है। जिनका शीघ्र होना अवश्य है। और दास को तुम जान नहीं रहे हो। कल आपने सुना था कि अब्राहम का एक दास है एलियाजर, जिसको अब्राहम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जाओ और जाके मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ढूंढ देना। यही था ना सबना? यही था। क्या दिया था उसने? एलियाजर से क्या कहा था? जा मेरे पुत्र के लिए। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है दास को। दास को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। और ये दास नहीं है, ये दूत है। और आज भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि प्रकाश यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसने दिया कि वो अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में बताए जो शीघ्र होने वाली है। और दासों को जानना नहीं चाहता, कोई वचन को पढ़ना नहीं चाहता। कैसे आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे? मैं यहाँ पर आऊं और आपसे बहुत प्यार भरी बातें करूं और कुछ संसार की सारी चीजों से आपके लिए हर एक चीज हम लोग मिलजुल के आपके साथ करें, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों आत्मिक खुराक ना दें तो सब बेकार है। वचन को जानना है और वचन को नहीं जाना तो अंधलोक हो जाएगा, नरक की आग। जो होने वाली बातें हैं सिर्फ उनके बारे में दास बताए। और दास कौन है? आइए दास को देखिए। एक दास को कल देखा था। किसने एक दास को कल देखा था? हाथ उठाएं। आज फिर से मैं आपको दास को दिखा रहा हूं। आमीन है? आमीन। आज फिर से मैं आपको एक दास के बारे में बता रहा हूं। कल तो आपने छोड़ दिया जिस दास को मैंने बताया था। आज फिर से मैं आपको एक दास दिखा रहा हूं। और आज का जो दास है वो भी छोड़ देना। और फिर कल मैं प्रचार करूंगा खुदा की आत्मा में। फिर एक आपको दिखाऊंगा एक दास, फिर उसको भी छोड़ देना। फिर परसों दिखाएंगे एक दास, उसको भी छोड़ देना। और फिर नरसों हम ट्रेन पकड़ के छोड़ देंगे। हालेलुया। फिर दास को तो कभी नहीं पकड़ पाओगे। कौन पकड़ाएगा दास को? कोई है जो आके प्रकाशित वाक्य के बारे में बताता है? कोई है जो आके प्रकाशित वाक्य का प्रचार करता है? कभी आपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का प्रचार सुना? प्रकाशित वाक्य को प्रचार करते सुना है? सुना है? क्या सुना? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, पहली आयत लिखी है। सब कह रहे यूहन्ना के द्वारा लिखी है। लेकिन यहाँ तो बताया जा रहा है कि यीशु मसीह का प्रकाशित प्रकाशित वाक्य वो पुस्तक है मेरी बहन जो आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगी। अगर प्रकाशित वाक्य को नहीं जाना तो आपने कुछ भी नहीं देखा। आपने देखा प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति से मैच कर रहा है। और आज फिर से एक दास मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप अपने मन को भला तसल्ली दे कि कह दें कि हाँ हमने सुना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक प्रकाशित वाक्य को सुना है तो ग्रहण करो। और अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कोई जना आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करा पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? उसने अपने दासों को दिया। हालेलुया। किसको दिया? फिर से पढ़े पहली आयत। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने बस उन्हें दिखाए। अभी ये एक ही आयत आप पूरा प्रचार होगा, मालूम है? दासों को तो देख लीजिए। आइए खोलें लूका उसका 17वां अध्याय। लूका 17 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। लूका 17:5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। अरे भैया
विश्वास में आ गए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पढ़े जरा क्या कह रहा है। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक तुम प्रकाशित वाक्य को ग्रहण नहीं कर पाओगे। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक तुम एक ईमानदार दास नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि विश्वास वो चीज है जो चट्टान है। हालेलुया। ध्यान रहे कि तुम्हारा विश्वास किस पर है। हालेलुया। विश्वास वो चट्टान है जो नींव का पत्थर है। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि हमारा मकान जो है नींव में बना हुआ है। अभी यही मकान अगर ऐसे ही बना दें तो हर समय यही सताता रहे, कब गिरेगा। Praise the Lord। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास दर्शाता है नींव को, कि तुम्हारा नींव का पहला पत्थर क्या है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना अधिक तुम खुदा में परिश्रम करोगे, उतना अधिक तुम खुदा को ग्रहण करोगे। हालेलुया। और जितना ज्यादा तुम्हारा विश्वास खुदा में बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम बाइबल पढ़ोगे, खुदा के वचन में पढ़ोगे और एक नए सिरे से जन्म लोगे। पढ़े आगे क्या कह रहा कलाम। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। ये राई का दाना क्यों? आपको मालूम है राई का दाने के बराबर विश्वास होता क्यों कह रहा है? देखिए, राई के दाने के अंदर तेल पाया जाता है। आमीन। और तेल दर्शाता पवित्र आत्मा। अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेता। क्या राई का दाने के बराबर विश्वास होने से ऐसा हो जाता? नहीं। राई के दाने की क्वालिटी है। राई के दाने में क्या है? क्या है? राई के दाने के अंदर एक रत्ती भर तेल होगा और वो तेल दर्शाता पवित्र आत्मा। अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे पास तेल होगा तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहोगे उखड़ के वहां तक। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें यही बताता है। आगे बढ़े। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। और तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास खेत जोत रहा हो, हल चला रहा हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दास के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? कल के एक दास को तो हमने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? अब आज एक और दास बताया जा रहा है। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास क्या कर रहा है? हल जोतता या भेड़ों को चराता है। पहले वो हल जोत रहा है। हल जोतने में कितनी तैयारी कर रहा है? हल बहुत आसानी से जोत दिया जाता है कि मेहनत लगती है? कितनी? हल जोतने में बहुत मेहनत लगती है। पूरा भूमि के अंदर दबा के गड़ा के फिर हल जोता जाता है। और ये बहुत बड़ा लकड़ी की जड़ आ गई पेड़ की तो ले उस जड़ को ही तोड़ने पड़े पहले, तब आगे बढ़ेगा जो हल। हालेलुया। हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन है जो हल जोत कर जिसका दास आए और अब भैया वो हल जोत के आए तो पता चला भेड़े भी चरानी है। हालेलुया। अब वो गए भेड़ों को लेके चराने के लिए और जब भेड़ों को चरा के आए, भेड़ों को चरा के आके खत्ते में बंद करा तो फिर क्या हो रहा है? खेत से आए और उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। अब तुरंत आके भोजन करने बैठ। हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई बहनों, दास के बारे में बताया जा रहा है कि दास तुम में से ऐसा कौन स्वामी है जो तुम्हारा दास हल जोत कर आए, भेड़ों को चरा के आए। हालेलुया। कितना काम करा उसने, दिन भर हल जोता है, और हल जोत कर जब वो आया तो देखा भेड़ें पड़ी हैं, उनको चराने जाना है। वो गया भेड़ों को चराने के लिए, और जब भेड़ों को चरा के आया और जब भेड़ों का द्वार बंद करा और जब आया तो उसका स्वामी क्या कह रहा है, पढ़े जरा। और ये ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर। अब वो बेचारा आया है हल जोत के सुबह से शाम तक, और फिर भेड़ों को चरा के आया। दास ने क्या क्या किया, क्या किया दास ने, क्या किया दास ने, हल जोता, भेड़ों को चराया, और उसके बाद जब आया तो उसका स्वामी क्या कह रहा है, मेरे लिए भोजन तैयार कर। अब भोजन ऐसे ही तैयार हो जाता है? भोजन कितनी देर में तैयार होता है बताइए भाई, भोजन कितनी देर में तैयार होता है? और अगर भोजन में कोई सामान ना हो तो फिर जाओ बाजार जाके लेके आओ। पहले हल जोता दास ने, खेत जोता, फिर भेड़ों को चराया। अब स्वामी कह रहा जाओ और जाके मेरे लिए क्या कर, भोजन तैयार कर। अब जब भोजन तैयार कर लिया तो क्या कह रहा है, इसके बाद तू भी नहीं सिस्टर बहुत आगे आगे बढ़ती है, मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर। केवल भोजन ना तैयार कर, बल्कि जब तक खा पी के मैं तृप्त ना हो जाऊं तब तक मेरी सेवा टहल कर, कमर बांध के। यानी अब मैं खाने के बाद जब मैं लेटूं तो कमर बांध के तैयार रहे, मेरे पैर हाथ दबा मेरी सेवा कर। आप बताइए दास का कितना काम है? सबराम, दास का कितना काम है? थोड़ा काम है ज्यादा? क्या क्या करा दास ने, हल जोतना, कस के बताओ। हल जोतना, भेड़े चराना, फिर खाना बनाना, और फिर उसकी सेवा करना। स्वामी की सेवा करना। अब भैया पूरा काम करके आए हैं, सुबह से गए हैं भैया, सुबह से बच्चे उठ जाते हैं, स्कूल होके आते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर बाइबल नहीं पढ़ पाए, क्या हो गया? लेकिन स्वामी तो कह रहा है कि मुझे भोजन खिला। अब कोई जना खूब हल जोते और सारा काम करके दिन भर का काम करके आए और फिर शाम को कहे भैया मीटिंग में जाना है, कौन जाएगा? अरे यार छोड़ो, अब ये भी आए, अब नहा धो के बस खाना खा के सोएंगे, वो जाएगा मीटिंग, लेकिन ये मीटिंग में जाएगा क्योंकि ये दास ऐसा दास है जो सारा काम करता है। क्योंकि यीशु मसीह को प्रकाशन इसलिए दिया गया है कि वो जाके अपने दासों को बताए कि शीघ्र होने वाली बात है। Praise the Lord। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, दास के बारे में बताया जा रहा है, और दास वो ऐसा है कि सारा काम कर रहा है और उसके बाद भी खुदा का कलाम लेके जाके प्रचार कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा मैं थक गया, वो ये नहीं कह रहा मेरा समय हो गया, वो ये नहीं कह रहा कि भैया अब मैं तो खेत जोत के आया हूँ, मैंने भेड़ों को चराया है, अब मैं तेरे को भोजन कहाँ से खिलाऊं? अरे थोड़ा सा समय मुझे दे, मैंने अभी तो सुबह से अभी तक भोजन नहीं करा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ईमानदार दास, एक विश्वासी दास वही होता है जो अपने स्वामी की सेवा करता है। वो ये नहीं देखता कि मैं कितना ज्यादा थक गया हूं, वो ये नहीं देखता कि मैं कितना कितना काम करके आ रहा हूं। वो केवल एक चीज देखता है कि हाँ मेरा स्वामी क्या कहता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन यीशु मसीह ने अपना प्रकाशन, जो कि प्रकाशित वाक्य में खुदा ने यीशु मसीह को दिया, हालेलुया, वो इसलिए दिया कि वो अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में बताए। क्यों बताए? ताकि कोई भी दास नष्ट ना हो। क्या ना हो?
आज दास बनने के लिए कोई तैयार नहीं, आप वचन पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं। आज कोई भी जना ये नहीं जानना चाहता कि खुदावन अपने दासों से क्या कहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन कहता है, हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को नहीं पहचाना। जिस तरह से तुमने मुझे नहीं जाना, उसी तरीके से मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये यीशु मसीह का प्रकाशन है जो उसे इसलिए मिला है कि वो अपने दासों को दे। और खुदा कहता है जो केसर का है वो केसर को दे, और जो खुदा का है वो खुदा को दे। केसर का यानी कि तू अपना क्रूस उठा, और जो खुदा का यानी कि मेरे पीछे हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद ने अपने वचन में क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। खुदावंद ने उस धनी व्यक्ति से क्या कहा था? अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह अपने वचन में कहता है जो कोई भी मुझे प्राप्त करना चाहता है, जो कोई भी वचन में चलना चाहता है, वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक तू मेरे पीछे ना होगा, जब तक तू अपना क्रूस ना उठाएगा, तब तक तू मुझे ग्रहण ना कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करें, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको यीशु मसीह का प्रकाशन लेके चलना पड़ेगा। प्रकाशन क्या है? मेरी ओर दृष्टि कीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए स्वर्ग राज्य क्या है, कोई बता पाएगा? स्वर्ग राज्य क्या है? सबरम, स्वर्ग राज्य क्या है बेटा? प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग राज्य क्या है? जो कोई भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है और इस वचन की पुस्तक को पढ़ता है, वो सब कोई स्वर्ग राज्य में है। आमीन आमीन। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि मेरा वचन स्वर्ग है। हालेलुया। मेरा वचन, मेरे वचन को जानना ही अनंत जीवन। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर कोई वो व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है, वचन को पढ़ता है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, वो स्वर्ग राज्य में चलता फिरता है। लेकिन स्वर्ग राज्य का एक द्वार है और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह अपना प्रकाशन अपने दासों को दे रहा है। और जो कोई भी यीशु मसीह का प्रकाशन यानी पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करके आएगा, खुदावन अपना द्वार उसके लिए खोलेगा। देखो स्वर्ग राज तो सबके पास है, परंतु इसका प्रकाशन किसके पास है? 10 कुमारियों के पास बाइबल थी, यानी कि मशाल। हालेलुया। मशाल किसको दर्शाती है? मशाल किसको दर्शाती है? वचन को, पुस्तक को। हालेलुया। कुमारियां कितनी थी? और मशाल कितनी थी? 10 के पास मशाल थी। आज सारे ईसाइयों के पास मशाल है, सबके पास बाइबल है, लेकिन प्रकाशन किसके पास है? वो 5 क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि उनके पास प्रकाशन नहीं था। और वो 5 क्यों चली गई? क्योंकि उनके पास प्रकाशन था। और प्रकाशन क्या है? पवित्र आत्मा। और प्रकाशन की बात यीशु मसीह को मिली प्रकाशित वाक्य में, और वो अपने दासों को बताएगा शीघ्र होने वाली बातें। और जब हम प्रकाशन की बातों को ग्रहण करेंगे, जब हम खुदा के वचन को ग्रहण करेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। और अगर हमने इस प्रकाशन की बात को ग्रहण नहीं करेंगे, आज के समय के संदेश को नहीं जाना, तो हम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं,
तो ये अवश्य है कि आप आज के समय के संदेश को ग्रहण करें। और आज के समय का संदेश क्या है? क्या है आज के समय का संदेश? मैं द्वार पे खड़ा हूं, खटखटाता हूं, और जो कोई भी मेरे वचन को ग्रहण करेगा, मेरे लिए द्वार पे खोलेगा, मैं उसके अंदर और वो मेरे अंदर वास करेगा। आज का समय का संदेश क्या है? आज समय का संदेश ये है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचाने। आज समय का संदेश ये है कि तुम मेरे समय के संदेश को ग्रहण करो और मेरे समय के संदेश के अंदर आए। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कौन सा कलीसिया काल चल रहा है? कौन सा कलीसिया काल चल रहा है? कौन सा कलीसिया काल चल रहा है? कल बताया था, कल बताया था, कलीसिया काल के बारे में बताया था। बताइए, कल कलीसिया काल के बारे में बताया था। कितने कलीसिया काल हैं? 7 कलीसिया काल में कौन सा कलीसिया काल चल रहा है? अगर हम आज के समय के कलीसिया काल के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें कैसे मालूम होगा कि हम कैसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे? आज का समय का कलीसिया काल कौन सा है? पढ़े जरा प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, उसकी 11वीं आयत। पहला अध्याय, उसकी 11वीं आयत पढ़ो बेटा। जो कुछ तू देखता है और उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। उसे 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। जो कुछ तू लिखता है उसे लिखकर 7 कलीसियाओं के पास। कौन कौन सी कलीसिया हैं? अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया काल। आज का समय का काल, कलीसिया काल कौन चल रहा है? लौदीकिया। सबसे लास्ट कलीसिया काल आ गया है, 7वां कलीसिया काल। हालेलुया। कौन सा कलीसिया काल? 7वां कलीसिया काल। और 7वां कलीसिया काल कौन सा काल है? अंतिम। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन सा कलीसिया काल है? अंतिम। और अगर हम इस कलीसिया काल को नहीं अपनाएंगे, इसको नहीं जानेंगे, इसके दूत को नहीं अपनाएंगे, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दास का क्या काम होता है? दास भला चाहे अपने घर में जितना काम करे, लेकिन अपने पिता को समय देता है, अपने स्वामी को समय देता है, अपने स्वामी से पूछता है तेरा आत्मा कहाँ है, खुदा मुझे बता। दास का क्या काम है? दास का काम है अपने स्वामी के वचन को सुनना, उसके वचन पे चलना, अपने स्वामी के समय का संदेश ग्रहण करना। हालेलुया। अगर आज तुमने समय के संदेश को ग्रहण नहीं किया तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी न कर। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखें प्रकाशित वाक्य, उसका 7वां अध्याय, और उसकी पहली आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। ये 4 स्वर्गदूत हैं जो संसार के चारों कोनों पे खड़े हुए हैं। और ये चारों स्वर्गदूत जो हैं वो पूरी रीति से हवा को थामे हैं, ताकि पृथ्वी और पेड़ और समुद्र में एक भी हवा ना चले। आगे बढ़े। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते खुदा की
मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते खुदा की मोहर लिए हुए ऊपर से आते थे। देखिए, एक स्वर्गदूत है जो किसकी मोहर लिए है? जीवते खुदा की मोहर। आमीन। एक स्वर्गदूत है जो जीवते खुदा की मोहर लिए है और वो ऊपर से आते हुए देखा है मैंने उसे। आगे बढ़े, वो क्या कह रहा है? उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, यानी 4 स्वर्गदूतों को खुदा ने जो कोने कोने में खड़े हैं, उन चारों स्वर्गदूतों को खुदा ने पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया है। क्या करने का? क्या करने का अधिकार दिया है? चारों स्वर्गदूत कोने में खड़े हैं, एक कोने पे, दूसरे कोने पे, तीसरे कोने पे, चौथे कोने। ये चारों स्वर्गदूत पृथ्वी का हानि करने के लिए खड़े हैं, पृथ्वी और समुद्र की। और वो स्वर्गदूत जो जीवित परम खुदा की मोहर लेके उतरा है, वो क्या कह रहा है? ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने खुदा के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, जब तक मैं अपने खुदा के दासों के माथों पे मोहर न लगा दूं, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। ये खुदा का वचन है। 4 स्वर्गदूत हैं जिनको खुदा एकदम से छोड़ देगा और कहेगा जाओ और जाके पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दो। लेकिन अभी एक स्वर्गदूत है जो खुदा के मुहर लेके घूम रहा है और खुदा के दासों के माथे पर लगा रहा है। और जो कोई भी खुदा का दास है उसके माथे पर वो मुहर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? ताकि वे बच जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने दासों को ग्रहण नहीं, हमने दासों की सुनी नहीं, हमने दासों को जानना नहीं चाहा। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैसे हम स्वर्ग राज्य में घुस सकते? ये 4 स्वर्गदूत हैं, एकदम से खुदा उनको आज्ञा देगा पूरी पृथ्वी नष्ट कर देगा, लेकिन ये रुके हुए हैं क्योंकि एक स्वर्गदूत है जो खुदा के दासों के माथों पर क्या कर रहा है? मुहर लगा रहा है। हालेलुया। क्या लगा रहा है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके माथे पे मोहर लगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के समय के संदेश को ग्रहण कर लो, एक नए सिरे से जन्म ले लो। क्योंकि अय्यूब की पत्री में कहा है कि जो मनुष्य स्त्री से जन्म लेता है वो थोड़े समय का है, और यूहन्ना की पत्री में कहा गया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले ले, तब तक तू खुदा के राज्य को देख ना पाए। अगर तुम खुदा के राज्य को देखना चाहते हो तो यह अवश्य है कि तुमको जल और आत्मा से क्या लेना है? हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, और ये बपतिस्मा तुम्हें आज के दूध के नीचे लेना है। ऐसा नहीं कि हम कैथलिक में जाके बपतिस्मा ले लें, सीएनआई में जाके बपतिस्मा ले लें, मेथोडिस्ट में जाके बपतिस्मा ले लें। 7 कलीसिया काल है और ये 7 कलीसिया काल में एक एक दूत है, और ये जो कलीसिया काल है इसका जो दूत है उस दूत के नीचे यानी उसकी वाचा के नीचे तुम्हें बपतिस्मा, तब तो तुम बचोगे। नहीं तो जल से तो बहुत लोग नहाए हुए हैं, परंतु आत्मा का दान नहीं प्राप्त किया। आत्मा कब मिलता है? कोई बता पाएगा? कल मैंने बताया था, मैंने कल आपको बताया था आत्मा कैसे मिलता है। एक अभिषेक बताया था और एक बताया था आत्मा का दान कैसे मिलता है। एक अभिषेक यानी कि थोड़े समय के लिए अभिषेक होता है। हालेलुया। आत्मा का दान कैसे मिलेगा? आत्मा का दान तुम्हें तब मिलेगा जब तुम समय के संदेश को ग्रहण करोगे।
क्योंकि समय का जो संदेश है उसको ग्रहण करना ही पूरी रीति से अपने मन से फिरना और पूरी रीति से सुसमाचार को ग्रहण करना। लेकिन अगर तुमने नहीं फिरे और समय के संदेश को नहीं जाना, हालेलुया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो समय के संदेश को पहचानता है। मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है। आज से ही हमें बाइबल पढ़ना है, आज से ही हमें समय के संदेश को जानना है, आज से ही हमें प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करना है। और अगर प्रकाशित वाक्य में कोई बात नहीं समझ में आती तो आप मुझसे पूछिए, हालेलुया, खुदा की आत्मा से पूछिए, हालेलुया। खुदा की आत्मा में हो कि खुदा का दूत आपको बताएगा कि प्रकाशित वाक्य किस रीति से हम पढ़ें, हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य वो पुस्तक है जो सारी पत्रियों पर प्रकाश डालती है, हालेलुया। और जब सारी पत्रियों पर प्रकाश आएगा तो तेरा घर जो है एक उजियाला उत्पन्न करेगा। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरे घर से एक उजियाला उत्पन्न हुआ है, एक प्रकाश उदय हुआ है। जाति जाति के लोग आएंगे और कहेंगे ये प्रकाश कहाँ से उदय हुआ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप खुदा के वचन को ग्रहण करना चाहते हैं, समय के संदेश को ग्रहण करना चाहते हैं, तो आज ही से आप अपने मन को फिराइए। जैसा कि प्रेरितों उसका 2 अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा है कि अपने मन को फिराओ और पूरे मन से फिर के अपने पापों से पश्चाताप करो, तब तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक जने को खुदा के प्रति ईमानदार बनना है और दास को नहीं भूलना। दास क्या क्या काम करता है, चाहे दास जितना भी थक जाए लेकिन अपने स्वामी की बात सुनता है, चाहे दास जितना भी थक जाए लेकिन खुदा के वचन पे कान लगाता है, चाहे दास जितना भी थक जाए लेकिन कभी भी खुदा के वचन के लिए इनकार नहीं करता, हालेलुया। और जो खुदा के वचन का इनकार करता है वो दास है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से कौन कौन बाइबल पढ़ना शुरू कर देगा? बाइबल कौन कौन पढ़ा है? आज किसने किसने पढ़ा है ये बताओ। आज किसने किसने बाइबल पढ़ी है? पढ़ी बाइबल? तो हाथ उठाओ। 70 सप्ताह पढ़ी है, हालेलुया। बाइबल पढ़ना है। तुम इसलिए नहीं बनाएंगे कि जहां पर जाओ वैसे ही हो जाओ, हालेलुया। तुम्हें और पढ़ना है, आमीन। ए मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुझे खुदा को समझ, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कि रबेका जी प्रार्थना में अगुवाई करें। खड़े हो धन्यवाद 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 देते खुदा, सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं हमारे गुनाहों को माफ करना खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं जो भी यहाँ वचन खुदा आपके दास ने बोला खुदा, हम उसे सुनने वाले बन सके, उसे ग्रहण करने वाले बन सके खुदा, भूलने वाले नहीं खुदा। सबको समझ और बुद्धि दे खुदा, कि आपके एक वचन को खुदा समझने वाले बन सके मेरे खुदा, आपको ग्रहण करने वाले बन सके मेरे खुदा। खुदा आपसे दुआ करती हूँ, इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना खुदा, इस घर की सारी दुख तकलीफों को दूर करना खुदा, सारी भी जो भी प्रॉब्लम है खुदा, जो भी परेशानी खुदा, सबको ठीक करना खुदा। हम सबके संग रहना खुदा, हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदा। जाने में हमसे कोई गुनाहों से माफ़ करना खुदा। आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ी खुदा, मैंने डैनियल की 70 सप्ताह पढ़ी खुदा, मुझे माफ़ करना खुदा। मुझे खुदा आपको वक्त देना है मेरे खुदा, मेरे खुदा। सबको बुद्धि दीजिए खुदा, सब बाइबल पढ़ने वाले बन सकें खुदा। आपके बेटे मसीह के नाम में उनके मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आई, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे अपराधियों को क्षमा करते हैं, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी